अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक फिर से ब्लॉग, और आई होप कि ये ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। कराची यूनिवर्सिटी में बुक फेयर था तो मैं जा रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं विज़िट कराऊँ एक मरतबा। लास्ट टाइम मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि उस वक्त हम लोग का न्यू एडमिशन हुआ था, तो बस नहीं जा सकी। अब इस बार सोचा था कि जाऊंगी और होके आ भी गई। तो ये एंट्रेंस थी वहाँ की, और ये सारी सजावट वगैरह इन्होंने किए हुए था। इसके अलावा ये कि जो जिम्नेज़ियम है वहाँ पे इन्होंने पूरा ये लोग सेटअप करते हैं बुक फेयर का, और इतनी कोई लातादाद स्टॉल्स थे यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग नहीं घूम सके थे पूरा क्योंकि टाइम कम था और हमारी क्लासेस भी थी, तो इसीलिए बस जितना हो सका उतना हमने घूमा और फिर हम लोग वापस चले गए। यहाँ पे कुछ मैं अपनी दोस्तों के साथ बुक्स देख रही थी जो कि हमने इनमें से कोई भी नहीं ली। हम लोग बस देखने गए थे, और कुछ चीज़ें थी जो अच्छी लगी, जैसे कि मेरी फ्रेंड को ग्लासेस अच्छे लगे थे और ज्वेलरी वगैरह अच्छी थी, लेकिन खैर है कोई बात नहीं। और बुक फेयर में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे तोहफ़ा दुल्हा और तोहफ़ा दुल्हन हम लोग देख के बहुत हैरान हो गए थे कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है। लेकिन आई थिंक ये शादी वगैरह में जो है वो दी जाती है, तो अच्छी चीज़ है अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। बहुत सारी फ़ील्ड से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो बुक्स थी जो मैंने देखी। इसके अलावा भी और बहुत सारी होंगी जो मैं नहीं देख सकी, ज़ाहिर है क्योंकि मैंने पूरा नहीं घूमा, तो मैं कुछ इस बारे में बोल भी नहीं सकती। लेकिन जितना मैंने देखा मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी थी। लाइक जो कहते हैं ना, कराची यूनिवर्सिटी बुक फेयर एक बहुत बड़ा बुक फेयर है, तो वो वाकई है। और यहाँ पे मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे हर बुक की प्रिंटिंग आपको अलग अलग मिल जाएगी। लाइक अगर आप उसको अफोर्डेबल चाहते हो तो एक बुक जो 1000 की है या फिर 2000 की है वो आपको 800 तक की थोड़ी कम जो है उसमें रेंज में करके दे देंगे, और उसकी प्रिंटिंग और थोड़ी क्वालिटी लो होगी लेकिन आपको मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक चाहिए तो वो आपको अच्छी क्वालिटी की करके दे देंगे। लाइक अभी एक दिन है तो उन्होंने कुछ लोगों को बोला है कि आप कल आ जाए तो आपको मिल जाएगी, तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। इसके अलावा ये कि जिनको न्यू बुक्स चाहिए न्यू तो मिल ही रही हैं। इसके अलावा जो लोग यूज्ड बुक्स लेना चाहते हैं वो वैसे उर्दू बाज़ार वगैरह से तो मिल ही जाती हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो मिल रही थी, तो मुझे ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। इसके अलावा ये कि यहाँ पे खाने वगैरह के भी बहुत सारे स्टॉल्स थे बाहर की तरफ, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्योंकि जो बुक फेयर है वो बेसिकली बुक फेयर है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा आप लोगों को बुक्स के बारे में बताऊं क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे। बच्चों के हिसाब से भी चीज़ें थी, ये नहीं कि सिर्फ यूनिवर्सिटी का है तो यहाँ पे बच्चों की बुक्स वगैरह नहीं है, बल्कि वहाँ पे बहुत अच्छी बुक्स थी। इसके अलावा जो लोग आइल्स की जो है तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट की कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कर रहे हैं वो बुक्स भी अवेलेबल थी यहाँ पे। इसके अलावा फिर ये जिम्नेज़ियम से निकल के अलग से इन्होंने पूरा जो है वो हॉल टाइप सेटअप किया हुआ था, और वहाँ पे भी स्टॉल्स लगाए हुए थे, और यहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स थी जिस तरह से आप देख भी सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने बहुत सारी बुक्स देखी। सारी बुक्स बेशक वो नॉवेल्स हों या फिर किसी भी किस्म की बुक्स हों वो यहाँ पे अवेलेबल थी और आराम से मिल भी रही थी, और लोग बहुत ज़्यादा लेके भी जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं ली तो किसी ने भी नहीं ली, बल्कि बहुत सारे लोग लेके भी जा रहे थे। जिस तरह से आप देख भी सकते हैं वीडियो में भी लोगों ने जो है वो शॉपर लिए हुए हैं, तो ज़ाहिर है उसके अंदर बुक्स वगैरह ही हैं। और यहाँ पे 50 रुपीज़ की ये बुक्स थी, और रिसर्च मेथड की, इसके अलावा जो आपको नज़र आ रही हैं ये सब 50 रुपीज़ की थी। आगे की तरफ जो है वो ज़्यादा अमाउंट की थी, ज़ाहिर है वो यूज्ड वाली जो मैं बता रही हूँ ये 50 थी, बाकी तो ज़ाहिर है 50 में आजकल क्या मिलता है, तो बस। और यहाँ पे इस्लामिक बुक्स भी थी सारी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। इसके अलावा स्टेशनरी के सारे जो है वो चीज़ें थी, पेंटिंग के जिनको शौक़ है या फिर जो है वो स्टिकर्स वगैरह, पेंटिंग का जिनको शौक़ है उनके लिए यहाँ पे ब्रशेस भी थे, ज़ाहिर है बाकी सामान था पेंटिंग का तो ये भी थे। इसी तरह स्पाइरल नोटबुक जिनको ज़रूरत है वो भी थी। और 3 दिन ये लगा था, 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च। मैं गई थी 1 मार्च को, और अब जो लास्ट है वो 2 मार्च को है, तो आई होप कि आप भी जाएंगे। और यहाँ पे बैनर लगाया हुआ था इन्होंने कि जो लोग अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं या टूरिज़म के लिए भी, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अबाया थे, इसके अलावा कुर्तियाँ थीं, ज्वेलरी थी, ग्लासेस थे, और ये हमें एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि की चेन पे या फिर रिंग पे वो नाम लिख रहे थे, और बहुत ही अफोर्डेबल था। लाइक जो ये स्क्वायर में या रेक्टेंगल में आपको की चेन नज़र आ रही है ये 250 थी, मतलब नेम के साथ, और जो सर्कल वाली है ये 150 थी, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। जिनको गिफ्ट देना है या फिर वैसे ही अपने लिए लेना है तो आप ले सकते हैं वही आराम से। यहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह वही ज्वेलरी सारी थी,
तो अच्छी चीज़ है, मतलब आपको बुक के अलावा सारी चीज़ें मिल रही हैं और भी, तो ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे स्कार्फ्स थे जो मैंने देखे, कुर्तियाँ थीं, बैग्स थे। बस यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रही थी, जिसका ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं सुबह यहाँ पे आ रही थी लाइक 9:25 का टाइम था आई थिंक, उस वक्त जो है इन्होंने अपने बल्ब्स वगैरह ऑन किए हुए थे। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है कि जब डे लाइट है तो हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें। तो बस ये चीज़ है, अगर ये लोग इस चीज़ का ख़्याल रखते तो बहुत ही कोई अच्छी बात हो जाती, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब इतनी ज़्यादा जगह पे काम कर रहे होते हैं तो ये इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना पड़ता है। खैर यहाँ पे हमें चलते चलते अपने मतलब की बुक्स मिल गई थी जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड थी, रिसर्च मेथड से रिलेटेड थी। तो बस यहाँ पे फिर हम सारी अपनी चीज़ें देखने लग गए थे और वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ज़ाहिर है मुझे वो देखना था। फिर इसके बाद यहाँ पे ये फिर बच्चों की सामान आ गया था और सारी चीज़ें थी। फिर यहाँ पे कुछ अबाया और स्कार्फ वगैरह थे और यहाँ से हम लोग फिर चले गए थे बाहर। और यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे, जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम कोई चीज़ थी जो मतलब की थी। चाइनीज़ था, इसके अलावा बन कबाब और रोल और गोलगप्पे, चाट, फ्रेंच फ्राइज़, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। लेकिन हमने बस जो चीज़ें ली वो मैं अभी आपको आगे बता देती हूँ। एक ये चीज़ क्या चल रही है मुझे समझ में नहीं आता, इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इसको लेते हैं और बहुत मज़े से पी भी रहे होते हैं। यहाँ पे बन कबाब बन रहा है और ये फ्रेंच फ्राइज़ हमने लिए थे जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इससे अच्छे फ्राइज़ तो हमारे पीजी में मिल जाते हैं, लेकिन हर किसी का टेस्ट अपना अपना होता है, तो मे बी आप लोगों को पसंद आए, लेकिन मुझे तो पसंद नहीं आए थे। और यहाँ पे बस हम लोग बनते हुए देख रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है लेके ही आगे जाना था। फिर इसके बाद हमने लिए थे ब्रेड रोल और ये हम लोग को 100 के 3 मिले थे, जो यहाँ पे आपको कोन के राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे। तो बस ये लिया था और ये भी बस कोई ख़ास नहीं थे। फिर इसके बाद हमने गन्ने का जूस लिया जो कि मोस्ट फेवरेट चीज़ है मेरी, और ये हमारी यूनिवर्सिटी में होना चाहिए जो कि पता नहीं क्यों नहीं है। बस ये बुक फेयर के लिए आए थे और यहाँ पे ये बुक फेयर हो गया है कंप्लीट और बस हमारी क्लासेस भी ओवर हो गई थी, तो हम लोग चले गए थे घर। आई होप कि ये ब्लॉग भी आपको पसंद आएगा। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली कराची यूनिवर्सिटी वालों को। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।